देखो, हम ना हाइपरटेंशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये तीसरा लेक्चर है हाइपरटेंशन मैनेजमेंट का। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर और पढ़ाए हैं, जिसमें एक में मैंने अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स को पढ़ाया, दूसरे में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को, जिसमें डीएचपी होता है यानी कि डाइहाइड्रोपायरिडीन, और दूसरा नॉन डीएचपी यानी कि नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन, जिसमें एम्लोडिपिन, निफेडिपिन वगैरह होता है। आज ये क्या तीसरा लेक्चर है यानी कि हाइपरटेंशन मैनेजमेंट का। तो देखो, जैसे हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में हम एस इनहिबिटर्स का भी यूज करते हैं। एस इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो थोड़ा सा समझो, जैसे एंजियोटेंसिन ओजन क्या हो जाए, ये लंग से बनता है और किडनी का रेनिन इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, और इसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, और इसका काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ना। तो मैं क्या करूं, इसको इनहिबिट कर दूं किसी ड्रग्स के थ्रू, जैसे इनालाप्रिल है, फोसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल या रिसोनोप्रिल। ठीक है, तो और भी ड्रग्स होती हैं। देखो, अब डोज की बात अगर मैं करूं, तो जो इनालाप्रिल रहती है वो स्टार्टिंग डोज कितनी रहती है इसकी, 5 मिलीग्राम रहती है। ओडी या बीडी यूज करते हैं, मैक्सिमम कितनी, 40 मिलीग्राम यूज कर सकते हैं हम। ठीक, या लेसिनिप्रिल है तो 10 मिलीग्राम ओडी यानी कि एक बार 24 घंटे में यूज करेंगे। रेमिप्रिल का 2.5 मिलीग्राम दिन 24 घंटे में एक बार यूज करते हैं, और प्रीनोडोप्रिल के होता है 4 मिलीग्राम ओडी यूज करते हैं। ठीक है, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं अगर आप इस वाली ड्रग्स का यूज करते हैं। तो जैसे सूखी खांसी हो सकती है व्यक्ति के लिए, हाइपोटेंशन यानी कि बीपी कम हो सकता है, जिससे चक्कर आना, हल्का हल्का लगना, सिर में दर्द होना, ये हो सकता है। एंजियोडीमा हो सकता है, जैसे फेस है, लिप्स है, थ्रोट है, इनमें सूजन हो सकती है, और हाइपरकैलेमिया हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन माने किस किस में हम इसको नहीं देंगे, जैसे हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी, तो इस दौरान हम नहीं देते एंटी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स को। या हाइपरटेंशन रीनल आर्टरी स्टोनेसिस हो रखी है, जो ब्लड सप्लाई करती है किडनी के लिए, उसमें क्या है, स्टैचिंग हो जाए इस तरह से, जैसे मान लो ये आर्टरी है तो इस तरह से स्टेनोसिस हो जाए ऐसे, तो इसमें भी हम नहीं देते यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स को। ठीक है, अब देखो, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स तो हमने यूज कर लिए। तो हाइपरटेंशन में एक ड्रग्स और यूज कर दिए, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो इसकी जो थोड़ा सा समझो, जो एंजियोटेंसिन ओजन को रेनिन किसमें कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और इसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, और ये रिएक्ट करता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स पे, जो कि ब्लड वेसल्स पे होते हैं। तो मैं क्या करूं, इसको ब्लॉक कर दूं किसी ड्रग्स के थ्रू, जैसे लोसार्टन है, टेलमिसार्टन, कैंडासार्टन, वेलसार्टन या ऑर्बिसार्टन, ऑबिसार्टन होते हैं। ठीक है, तो यूज की अगर मैं बात करूं, तो जैसे हाइपरटेंशन किसी व्यक्ति को हो है, और सीकेडी का यानी क्रोनिक किडनी डिजीज का अगर कोई पेशेंट है, तो उसमें जो ड्रग्स रहती है ये वाली यानी कि टेलमिसार्टन या ऑल्मेसार्टन हम यूज करते हैं। हाइपरटेंशन है और पोस्ट एमआई यानी कि माइकार्डियल इंफॉक्शन, तो वेलसार्टन का हम यूज करते हैं। हाइपरटेंशन और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका साइज बढ़ रखा है, तो इसमें लो सार्टन यूज करेंगे। हाइपरटेंशन के साथ हार्ट फेल कर रखा है, तो वेलसार्टन है या कैंडासार्टन का हम यूज करते हैं। हाइपरटेंशन के साथ यानी कि स्ट्रोक प्रिवेंशन, तो इसमें टेलमिसार्टन यूज करेंगे। कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे हाइपोटेंशन, जिससे बीपी कम हो सकता है इसका, जिससे सिर हल्का हल्का लगेगा, थकावट सी, वीकनेस सी रहेगी। एंजियोडिमा हो सकता है यानी कि फेस है, लिप्स है या थ्रोट, इसमें सूजन हो सकती है। तो पहली बात तो हम सिंगल ड्रग्स यूज नहीं करते हाइपरटेंशन में, दो या दो से अधिक ड्रग्स हम यूज करते हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ एस इनहिबिटर्स या। ठीक है, तो इसको उतारो।